अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ खतीजा राठौर और आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी। नाजरीन, हमें जो मौजूद हूँ मंटो खार आबशार पर, जिसे आबशारों की सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ पे सियाहत के हवाले से क्या कुछ किया गया है, क्या इकदाम लिए गए हैं, जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जाफ़र साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मोहम्मद जाफ़र साहब आपके वक्त का। सर बताइएगा, यहाँ पे सियाहत के लिए क्या कुछ इकदाम किया जा रहा है ज़िले हुकूमत की जानिब से, और यहाँ की जो सूबाई हुकूमत है उसकी जानिब से क्या कुछ इकदाम किए जा रहे हैं? जी थैंक यू। जिस तरह आपने देखा, ये खूबसूरत वाटरफॉल, मंटो का वाटरफॉल के सामने हम यहाँ मौजूद हैं। इस पूरे गिलगित बल्तिस्तान में इसी तरह की खूबसूरत वैलीज, इसी तरह के वाटरफॉल्स हैं, ग्लेशियर्स हैं और उसके अलावा लेक्स हैं। तो उनकी इसके लिए एक्सप्लोरेशन के लिए सूबाई हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी साहब के डायरेक्टिव से पिछले हम 5-6 महीने से मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स बनाते हैं। दूर दराज जहाँ पर भी कोई टूरिस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट है उसके हम वीडियो क्लिप बना के उसको फिर सोशल मीडिया और डिफरेंट मीडिया के जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे अपलोड किया है। इसका बहुत हद तक जो है ना वो इस दफ़ा जो टूरिस्ट पिछले साल आया था उसकी निस्बत वो इंक्रीज़ हो गए हैं। इसकी प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो पहली प्रायोरिटी तो हमारी इससे अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ को दुनिया के सामने लाना था, क्योंकि आपको पता है इस वक्त जो भी टूरिस्ट आता है वो के स्पेसिफिक एरियाज़ को विज़िट करता है और वापस चला जाता है। बहुत सारे एरियाज़ का उसको पता ही नहीं था। तो इसकी सोशल मीडिया जो हमने कैंपेन चलाई जिसमें हमने इनको एक्सप्लोर किया, तो अब टूरिस्ट जब यहाँ आएगा तो फिर फर्दर उसको क्या फैसिलिटेट करना है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप था। तो इस ज़िले में आपने देखा ये बिल्कुल नया ज़िला है और दूसरा ये बॉर्डर एरिया पर है, तो जिसकी वजह से टूरिज़म को यहाँ पर अभी तक इनकरेज नहीं किया गया है ड्यू टू LOC। तो बहुत कम टूरिस्ट यहाँ पे आते थे, लेकिन अभी फेडरल गवर्नमेंट ने इस जो टूरिस्ट के ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस थी उसको भी थोड़ा सा रिलैक्स किया है और अभी यहाँ से आगे खामोश वाटरफॉल और उससे भी आगे तक एक्सेस है टूरिस्ट को। तो इसी दौरान बहुत सारे यहाँ वैलीज और जो है ना लेक्स एक्सप्लोर हो गए हैं, टूरिस्ट के लिए ओपन हो गए हैं। अब जो टूरिस्ट आता है तो उसको यहाँ से अभी तक वापस चला जाता है, जो स्टे करते हैं स्कर्दू में और इधर आके एक दिन का विज़िट करते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन इस साल हमने 6 गेस्ट हाउसेस इस साल हमने इस्टेब्लिश कराए हैं और उसके बाद कोई 5-6 कैंपिंग साइट्स यहाँ पर हमने इसी साल इस्टेब्लिश कराई हैं और कोई 2-4 होटल पहले से ही यहाँ मौजूद है। तो अभी माशाल्लाह टूरिस्ट यहाँ स्टे करते हैं और हमने जिन लोगों से पूछा है कम से कम 2-3 दिन यहाँ स्टे करके पूरा खरमंग घूम के यहाँ से चले जाते हैं। अच्छा जाफिर साहब भी बताइएगा, क्योंकि हम यहाँ पे मंटो खार वैली पे हैं और बहुत खूबसूरत पीछे जो है वो आबशार भी नज़र आ रहा होगा हमारे व्यूवर्स को। इसके पीछे यानी कि इस पहाड़ के पीछे भी आबादी है और यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत मनाजर हैं, यानी कि जो लोग यहाँ पे आते हैं वो इस आबशार तक महदूद ना रहे। इसके पीछे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो बनाई गई हैं या कुदरत के ऐसे हसीन नज़ारे जहाँ पे टूरिस्ट को विजिट करना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। ये गिलगित बल्तिस्तान बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड एरिया है टूरिस्ट के लिए। मैं एक पैगाम मैं टूरिस्ट को देना चाहता हूँ जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हमारे मुल्क से आते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो अपना एक स्पेशल प्लान 2 या 3 दिन का प्लान बना के आते हैं, आके कोई 1-2 बड़े शहर है वहाँ पे महंगे होटलों में स्टे करके 2-3 दिन में वापस चले जाते हैं। मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आ जाएँ और जो रिमोट वैलीज हैं वहाँ पे आएँ और जितने पैसों से वो एक बड़े शहर में 3 दिन गुजारेंगे, इन्हीं पैसों से वो वैलीज में जाकर वो 15-20 दिन गुजार सकते हैं। तो इससे एक ये होगा कि जो टूरिस्ट जहाँ ज़्यादा जाते हैं वहाँ और क्राउडेड होने की वजह से टूरिस्ट को वो फैसिलिटेशन भी नहीं मिल सकती है और उसके बाद फिर वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है जिन सिटीज़ पे वो टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए वो टूरिस्ट फैल जाएं, गिलगित बल्तिस्तान की हर वैली तक जाएं। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल भी है जाफिर साहब कि जो टूरिस्ट हैं वो ये सवाल भी करते हैं, जानना भी चाहते हैं कि बेस्ट वेदर कौन सा है जिसमें हम जो है विजिट कर सकते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट। बेस्ट वेदर तो तकरीबन ये ऑल वेदर ही है। अभी तो यहाँ विंटर टूरिज़म का भी कंसेप्ट आया है। लोग यहाँ सर्दियों में नहीं आते थे, अभी तो माशाल्लाह यहाँ पर विंटर के टाइम पे भी लोग आते हैं और विंटर पे यहाँ सूबाई हुकूमत ने बहुत सारे टूर्नामेंट्स, आइस हॉकी टूर्नामेंट और मुख्तलिफ़ किस्म के स्केटिंग के टूर्नामेंट्स कराने शुरू किए हैं। इसके अलावा स्कीइंग के टूर्नामेंट्स यहाँ पे गवर्नमेंट करवा रही है। तो अभी तो लोग विंटर में भी आते हैं और समर में आपके ऑटम सीज़न किसी भी वक्त यहाँ पे आप आ सकते हैं। लेकिन कहीं वेदर ख़राब होता है तो टेम्परेरी
टम्परेरी ख़राब होता है और वो एक हफ्ते तक कोई बारिश होती है, वो तो अभी किसी भी वक्त हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पूरे महीने में नहीं जाना है, ऐसी बात नहीं है, किसी भी वक्त आ सकते हैं टूरिस्ट। अच्छा, यहाँ पे जब जो टूरिस्ट आते हैं वो जो अपना माइंड बनाते हैं, प्लान करते हैं घर से बैठ के कि हमने जो है वो जीबी जाना है, हमने स्कर्दू जाना है, हमने खरमंग जाना है, तो खरमंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? यहाँ पे क्राइम रेट के हवाले से बताइएगा। जो सयाहत यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। टूरिस्ट यहाँ आएगा तो बिल्कुल रिलैक्स फील करेगा और ऐसा ही फील करेगा जिस तरह वो अपने घर पे है। मैं टूरिस्ट को पैगाम दूंगा कि वो आ जाएं, आके इस एरिया में मुख्तलिफ वैलीज़ पे चले जाएं, लोगों के साथ इंटरेक्शन करें और साफ़ सुथरा एरिया है। यहाँ आपको हर चीज़ प्योर मिलेगा, साफ़ पानी जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, पानी से लेके हर चीज़ तक आपको साफ़ सुथरा ऑर्गेनिक फूड मिलेगा। आप बड़ी जगहों पे बैठ के 2-3 दिन में अपने पैसे खर्च करके वापस जाने की बजाय आप इधर आ जाएँ और यहाँ से भी अंदर चले जाएँ और एक पूरा अपनी फैमिली के साथ एक महीना गुजार के जाएँ। और इससे फ़ायदा ये होगा, इससे एक फ़ायदा ये होगा कि जो गरीब आदमी जो टूरिज़्म से रिलेटेड बड़े बड़े होटल नहीं बना सकता है, वो आपको अपने घर के किसी कमरे में बिठाएगा, लेकिन आपको नेचर मिलेगी और प्यार मिलेगी। बिल्कुल जी, के बहुत शुक्रिया जाफ़िर साहब आपके वक्त का। जी नाज़रीन, मैं यहाँ पे आबशारों की सरजमीन पे मौजूद हूँ और हमारे साथ मौजूद थे डिप्टी कमिश्नर, जिसने ओवरऑल तमाम चीज़ों पे बात की। और नाज़रीन, ये जो जगह है खरमंग, ये सयाहत के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है और यहाँ पे सिक्योरिटी के कोई इशू नहीं है। इसी के साथ मुझे खतीजा राठौर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।